क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है त्रिभुज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ। ठीक है, आज बच्चों लाइट नहीं है तो मुझे वीडियो शूट पेन पेपर में करना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव आएंगे। हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, चित्र में जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। ये जो डी ई है इस बी सी के ना समानांतर है, और आपको ए डी दे रखा है एक्स। ये जो ए डी है वो आपको x दे रखा है। ठीक है, डी भी आपको x-2 दे रखा है, ये आपका x-2 है। ठीक, ए ई आपका x+2 है, ये x+2 है। ई सी आपका x-1 है। तो आपको बताना है कि भैया x का मान क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये देखिए, हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है डी ई बी सी के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, और जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम में उसी में से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर त्रिभुज में, तो इस भुजा ने यहाँ पर कट किया है, तो क्या होगा, ए डी बट्टा डी बी जो होगा, ए डी बट्टा जो डी बी होगा वो बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान को रख देंगे। ए डी का मान हमें दे रखा है एक्स, डी बी का मान दे रखा है x-2, ए ई का मान दे रखा है x+2, और यहाँ दे रखा है x-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम करेंगे तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और बराबर इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ देखो x-2 गुणा x+2। आपको एक सूत्र पता होगा, कौन सा वाला सूत्र, कि भैया a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो ये लगा देंगे, x-2 गुणा x+2 जब होगा तो क्या होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। x से गुणा करोगे x गुणा x स्क्वायर माइनस x एकम x। तो इधर प्लस के एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस के एक्स स्क्वायर, बराबर के दोनों तरफ सेम चीज रहने पर कट जाता है। 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये माइनस एक्स, इधर से माइनस कटा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। एक्स का मान आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, लाइक शेयर करोगे, तो इसकी PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दिए गए चित्र में, ये चित्र आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज एबीसी के आधार BC के समांतर PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, PQ अनुपात BC 1:3 दे रखा है, तो AP का मान, AP और PB का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो, जब ये और ये सेम समांतर है, देखो प्यारे बच्चों, जब ये भुजा इसके समांतर दे रखी है, तो आपको पता है यहाँ पे जो कोण बनता है यहाँ पे भी वही कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा, और ये कोण दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। अगर ये छोटा वाला त्रिभुज लोगे और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ए नियम से। तो त्रिभुज अपना APQ है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, AP, और यहाँ से आ जाएगा AB। ठीक है, बराबर होगा PQ बट्टे BC। इन दोनों को लेने से एक बात बन जाएगी, और किसी को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे और क्या बराबर होगा, AQ बराबर होगा AC के। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के दो बराबर ले लेंगे। AP तो मेरे को चाहिए प्रश्न में, और मेरे को क्या चाहिए, PB चाहिए। तो मैं AB को कैसे लिख सकता हूँ, AP प्लस PB लिख सकता हूँ AB को। AP प्लस PB लिख दिया AB को, और PQ बट्टे BC, बट्टे अनुपात का मतलब बट्टे होता है, ये हमें क्या दे रखा है, 1/3 हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 3AP, और इसको इससे गुणा करोगे ये आ जाएगा AP प्लस
पी बी, ए पी को एक तरफ लाओ, ए पी प्लस का ए पी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का ए पी, और इधर अपना क्या है पी बी। 3 ए पी में से एक ए पी कम हो जाएगा तो बचेगा 2 ए पी, और इधर हमारे पास है पी बी, है ना। तो हमें ए पी अनुपात पी बी चाहिए। यहाँ गुणे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं। ये पी बी गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, और ये 2 गुणे में तो इधर के बट्टे में हो जाएगा, ठीक। और बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो ये आ जाएगा 1:2। ये क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखो 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं, एक त्रिभुज छोटा वाला ये ले लो और एक त्रिभुज बड़ा वाला ये ले लो। समरूप, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब इनके संगत कोण बराबर हो। ये कथन सही है। यदि इनके संगत भुजाएं भी समान अनुपात में हो, ये कथन भी सही है। ए और बी दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। कह रहे चित्र में जो ओडीसी त्रिभुज है, ओडीसी त्रिभुज है वो समरूप है ओबी ए के, ओबी ए के। ये हमको 125 दे रखा है और ये आपको 70 दे रखा है। ओ ए बी ज्ञात करना है, ओ ए बी, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इस वाले कोण को नाम मैं दे देता हूँ एक्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा में जो कुल कोण बनता है वो कितना बनता है 180 बनता है, यानी 125 और x को मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए 180 मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो देखो मेरे भाइयों, ये प्लस का 125 तरह के क्या हो जाएगा माइनस का 125, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो x तो अपने को 55 मिल गया, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप है, जो सी कोण होगा वही अपना ए कोण होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कोण होगा, मान लेते ये कोण अपना y है, तो यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी अपना क्या होगा y होगा। जो सी कोण होगा वही अपना ए कोण होगा, क्योंकि 2 त्रिभुज समरूप होने पर संगत कोण समान होते हैं। अब देखो ये त्रिभुज एक, अगर मैं इसको अलग से चित्र बना लूं, है ना। सो अगर आप देख पा रहे हैं इसका नाम D है, इसका नाम C है और इसका नाम O है। इसको मैंने x बोला था, इसको मैंने y बोला है, और ये अपने को 70 दे रखा है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योगफल क्या होता है 180 होता है। x प्लस वाई प्लस 70 किसके बराबर होगा 180 के होगा। x का मान हमने निकाल दिया है 55, y हमें ज्ञात करना है 70 और 55 क्या होगा 125 होता है। प्लस का 125 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 125, है ना। घटा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 55, और हमें y ही चाहिए था, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आसान है। कह रहे चित्र में जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। ए ई की माप क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। सो अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होता है समरूप होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज ए सी बी के। और जब 2 त्रिभुज समरूप होती हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा ए ई, और यहाँ से क्या जाएगा ए सी, ठीक है। और यहाँ से ले लेते हैं हम ए डी, और यहाँ से क्या जाएगा सी बी। इन 2 भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। अब हम मान रखते हैं। सो देखिए ए ई अपने को दे रखा है एक्स, ए सी क्या हो जाएगा इतना प्लस इतना, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ई डी हमको दे रखा है 4 और सी भी हमको दे रखा है 6। तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब मैं क्या कर दूंगा तिरछी गुणा, करते हैं गुणा।
इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 गुणा एक्स 3x, ये हो जाएगा 2x और 2 3 6। ठीक है, प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक, 3x में से 2x घटाओगे 1x बचेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर अपना सी है वो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं डी ई समांतर है बीसी के। ठीक है, तो बीसी की माप क्या होगी, कहाँ दे रखा है बीसी, ये जो बीसी है इसकी माप क्या होगी ये आपको बतानी है। तो जैसे ऊपर वाला प्रश्न किया उसी उसी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से होने वाला है ये प्रश्न भी, क्योंकि ये इसके समांतर दे रखा है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, समरूप है। जो त्रिभुज ए डी सी है वो समरूप है ए बी सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से आ जाएगा ए डी, यहाँ से आ जाएगा ए बी, बराबर होगा डी ई ए डी ई ना। तो यहाँ से आ जाएगा डी ई और यहाँ से आ जाएगा बी सी। ठीक है, ए डी हमको दे रखा है 3, ए बी कितना होगा 3 और ये 4, 3 + 4 यानी कि 7। डी ई हमारा 6 है और हमको बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, हमको बी सी ज्ञात करना है। तो काटो, ऊपर ऊपर कटता 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, गुणा करोगे बी सी 1 कम बी सी 7 दूनी 14। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 2023 से पूछा गया था। हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी है। एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर इसकी भुजा ए होगी तो इसकी भुजा भी ए होगी और इसकी भुजा भी क्या होगी, ए ही होगी। कह रहे हैं इस प्रकार है कि जो ए डी है ना बी सी पर लंब है। ए डी जब हम डालते हैं वो बी सी पर लंब है। लंब डालने पे क्या होता है कि ये जो पूरी भुजा ए है तो डी सी क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2। हमसे बोला है कि ये जो ए डी स्क्वायर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ए डी स्क्वायर क्या होगा, तो देखो ए डी सी, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं लगा सकता हूँ। त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो ये मान हम रखेंगे। कर्ण हमारे पास क्या, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण मेरा ए है, आधार मेरा क्या है a/2 और लंब मेरा क्या है ए डी है। ठीक है, सो देखिए ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ए का वर्ग a², 2 का वर्ग 4, यहाँ आ गया ए डी स्क्वायर। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 4 × 4, इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा 4a², a² = a²। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 3 a² बट्टे में 4 AD²। ठीक है, तो हमसे बोला AD² किसके बराबर होगा, AD² किसके बराबर होगा। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3 a² बट्टे 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a/2 का वर्ग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको ऐसे। सो अब देखो a/2 किसके बराबर था, a/2 किसके बराबर था, CD के बराबर था। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ CD, ऊपर क्या लगा है वर्ग। तो जो AD² होगा वो 3 CD² के बराबर होगा। CD² लिखो या DC² लिखो, बात तो एक ही होती है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में हमारे पास दो त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, और एक है डी ई एफ। ठीक है, कह रहे हैं जो ए बी बट्टा डी बराबर है बी सी बट्टे एफ डी। तो ये दो जो भुजा का अनुपात बराबर बता रहा है, तो ये दो भुजा सटे हुए कोण क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण है। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तब ये दो त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि तभी इसमें नियम लगेगा साइड एंगल साइड वाला। तो बी कोण किसके बराबर होना चाहिए, ई के, बी बराबर ई के, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, चित्र में त्रिभुज एम एन एल पी क्यू आर में एम क्यू 70 है, एम 70 है, क्यू 70 है, एम एन 3 है, ये है। तो क्या सही होगा, मतलब साइड एंगल साइड नियम लग रहा है। तो देखिए, मतलब प्रतीक कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा, नोटेशन वाला प्रश्न है, वो आपसे पूछ रहा है। सो देखो, यहाँ पे छोटी भुजा क्या है, एम एन है, और यहाँ छोटी भुजा 2 है, यहाँ बड़ी भुजा एम एल है, और यहाँ पर बड़ी भुजा क्यू आर है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या लिया है इन्होंने, एन एम एल लिया है, तो इन्होंने छोटी से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर छोटा हमारा क्या है, छोटा हमारा पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू पहले आना चाहिए था, तो यहाँ लिख रहे हैं क्यू पी आर, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, एन एम एल, ठीक है, तो एन, तो यहाँ एन है, एन एम है, तो एन एम छोटा था, इधर छोटा कौन सा आएगा, पी क्यू आना चाहिए था, ये क्यू आर पी लिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। एन एम एल, एन एम, तो यहाँ से छोटा वाला आना चाहिए पी क्यू आर, तीसरा वाला सही होगा। सही सिमेट्री, सही नोटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, क्या कहलाएगी। दो आकृति जिनके आकार समान हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, ये दोनों आकृति दिखने में समान रूप की हैं। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। माप अलग अलग है लेकिन दिखने में जैसा है, तो ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों में। ठीक है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे आएंगे, उसके बाद बड़े बड़े आएंगे। जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम में वहीं से आके मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं चित्र में डी समांतर है बी सी के। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, बाकी सबके मान आपको दे रखे हैं। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला एडी का मान निकालो, इस एडी का मान आपको निकालना है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे दिया है। चित्र भी एग्जाम में एक बार बना लेना है। ठीक है, कॉपी में हमको दे क्या रखा है कि जो डी ई है, ये जो डी ई है इस बी सी के क्या है, समांतर है। जब ऐसा होता है तो हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। अतः थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, जो लिखना चाहो। क्या होता है मेरे भाइयों, ए डी बट्टा डी बी क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी बराबर होता है ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी, यही होता है। अब हम मान रख देंगे ऊपर से देख देख के। ठीक है, तो भैया ए डी का मान हमें निकालना है, डी बी का मान है 10.8 और ए ई का मान है 2.7 और ये है 8.1 ई सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो दशमलव इधर भी एक स्थान के बाद इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव से दशमलव हट गया, कट रहा है। 9 तियां 27, 9 9 81 और कटेगा, 3 कम 3, 3 तियां 9। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। तो ए डी 10.8 एकम 10.8, उसको भाग देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तियां 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 छंग 18।
तो हमें हमारा AD क्या मिलेगा, 3.6 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। AD हमें मिलेगा 3.6। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और आसान है, एग्जाम में हर साल बार बार आता है, ठीक है। कह रहे हैं चित्र में DE, देखिए DE कहाँ है भाई, DE ये क्या है भाई, ये E है या F है, समझ नहीं आ रहा ना, चित्र में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। कह रहे DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। DF समांतर है, आई थिंक क्या बोला, DE समांतर है AC के। DE ये वाला होना चाहिए भैया, ये वाला E होगा, ठीक है, इसको E कर लेना, ये F है, ठीक है। सो देखिए जो जो दे रखा है बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आता है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। हमको क्या दे रखा है, पहला कंडीशन कि भैया DE समांतर है AC के, और दूसरा हमें दे रखा है DF समांतर है AE के, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लो, सिद्ध करना है अपने को BF बट्टा FE बराबर किसके, BE बट्टे EC के। ये अपने को सिद्ध करना है, जैसे कॉपी में लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले आ जाओ, पहले कंडीशन में आ जाओ, चूंकि हमें क्या दे रखा है, DE समांतर है AC के, तो देखो ये अपना DE इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा कौन सा, प्रमेय 6.1, तो यहाँ लगाएंगे थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 क्या कहती है, DE है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बट्टे DA, यहाँ पे हो जाएगा BD बट्टा DA, E पे कट कर रहा है तो BE बट्टा EC होगा, BE बट्टा EC होगा, समीकरण नंबर 1, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। पहले कंडीशन सबको पहला ये मिल गया। अब आ जाओ दोबारा से, पुनः हमको क्या दे रखा है कि जो DF है वो समांतर है AE के, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे फिर से कौन सा, प्रमेय 6.1, तो देखो DF का है, ये DF है समांतर किसके हैं, AE के हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा अपना क्या हो जाएगा, BD बट्टा DA किसके बराबर होगा, BF बट्टा FE, है ना, BF बट्टा FE, क्योंकि ये जो रेखा है इस यहाँ पे मिल रही है और ये जो रेखा यहाँ पे मिल रही है, तो इस त्रिभुज में बात बनेगी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। देखिए इधर भी BD बट्टा D है, इधर भी BD बट्टा D है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर फिर क्या होगा, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, क्या होगा, BF बट्टा FE बराबर हो जाएगा BE बट्टे EC। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। कह रहे एक त्रिभुज के आधार
की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्योंकि आधार और ऊंचाई की बात कर रहा है तो इसी प्रकार के त्रिभुज बनेगा। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी। ये होता है आधार और ये वहां होती है आपकी ऊंचाई। चित्र भी बना देना। आधार हमको क्या दे रखा है बच्चों? आधार की लंबाई हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई अपने को क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है। सो भैया जी 1/2 आधार है हमारे पास 14, ऊंचाई हमारे पास है 7। 2 सत्ते 7 गुणा 7 सत्ते 49। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये 2024 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहे हैं एल एम समांतर सी बी के हैं, एल एन समांतर सी डी के है और ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं दिया है करके। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को? अपने को दे रखा है एल एम समांतर है सी बी के और हमें दे रखा है एल एन समांतर है सी डी के। फिर यहां लिखेंगे सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? ए एम बट्टे ए बी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। किसके बराबर है? ए एन बट्टे ए डी के। ये अपने को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 25 में नहीं आया तो 26 में पक्का 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 आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले केस में आ जाओ, चूंकि एल एम समांतर है सी बी के। देखो भैया एल एम कहाँ है आपका? ये एल एम समांतर है सी बी के। तो इस त्रिभुज में बात बनेगी, लगा देंगे थेल्स प्रमेय। तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? ए एल बट्टा एल सी किसके बराबर होगा? ए एम बट्टा एम बी। थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो यहां हो जाएगा ए एल बट्टा एल सी, क्योंकि ये इसमें कट कर रहा है और ये यहाँ कट कर रहा है तो इनका अनुपात समान होता है और बराबर होगा ए एम बट्टा एम बी। ए एम बट्टा एम बी, क्योंकि हमें प्रूफ में ए एम बट्टा ए बी पूरा चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि थेल्स प्रमेय लगाने के बाद हमें व्युत्क्रम लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर पलट दो, इट इम्प्लाइज लगाओ, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। हमने क्या किया यहाँ पर? व्युत्क्रम लिया। लिख भी दो। व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो व्युत्क्रम करने के बाद अब हमें क्या करना होता है? दोनों तरफ एक एक जोड़ना होता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या होगा? देखो एल सी बट्टा ए एल है, यहाँ पे भी एक जोड़ेंगे और इधर है एम बी बट्टा ए एम, इधर भी एक जोड़ेंगे। ठीक, फिर आ जाएगा लॉसअप। नीचे से ए एल है, यहाँ से ए एम है। देखो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, एल सी वैसे का वैसा प्लस ए एल एक कम ए एल, एम बी वैसे का वैसा, ए एम एक कम ए एम। अब आप चित्र में देखिए एल सी प्लस ए एल क्या है? एल सी प्लस ए एल क्या है? ए सी है।
क्या है, AC है बट्टे में AL। फिर देखो MB प्लस AM क्या है, MB प्लस AM क्या है, AB है बट्टे में क्या है AM। आपने स्टार्टिंग में व्युत्क्रम लिया था, एक बार फिर से व्युत्क्रम ले लो, तो यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रम लेने पर तो जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दुविधा नहीं होगी। जो काम पहले कंडीशन में किया है वही काम सेकंड वाले में भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, चूंकि अब हम ले लेंगे LN, समांतर किसके हैं, CD के हैं, ये इसके समांतर है, तो यहाँ कौन सा प्रमेय लग जाएगा, थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय लिखो या प्रमेय 6.1 लिखो, जो आपको अच्छा लगे, लगाओ प्रमेय 6.1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, AL बट्टा LC बराबर होगा AN बट्टा ND। जैसा जैसा आपने किया था बिल्कुल वैसा वैसा आपको दोबारा करना है। पलट देंगे, पहला बार व्युत्क्रम लेंगे, LC ऊपर आ जाएगा, AL नीचे, ND ऊपर, AN नीचे। ठीक है, फिर क्या करना, दोनों तरफ एक जोड़ देना है, इधर भी एक जोड़ेंगे, ND लिखो, DL लिखो, बात तो एक ही है, इधर भी एक जोड़ेंगे, फिर लॉसपा ले लोगे, इधर से AL आ जाएगा, इधर से AN, यहाँ से रहेगा LC, AL एक कम AL, यहाँ से DN, AN एक कम AN। चित्र में आ जाओ, LC प्लस AL किसके इक्वल था, LC प्लस AL किसके इक्वल था, AC के, बट्टे में है AL। DN प्लस AN, देखो DN प्लस AN किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, AD के, बट्टे में क्या है AN, इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं, तो नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। समीकरण 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ आपका है AL बट्टा AC, यहाँ पे भी है आपका AL बट्टा AC, दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, AM बट्टा AB, AM बट्टा AB किसके बराबर होगा, AN बट्टा AD के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही तुच्छ सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, चित्र भी दे रखा है आपको, संलग्न चित्र में AO बट्टा OC, BO बट्टा OD 1/2 दे रखा है, AB 5 है, तो आपको बोला DC क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो जो दिया है वो लिख लेंगे। हमको क्या दे रखा है, AO बट्टे OC, AO बट्टे OC बराबर है BO बट्टा OD, और ये किसके बराबर दे रखा है, 1/2, और हमें क्या दे रखा है, AB 5 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें DC ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस अगर आपने पढ़ा है साल भर कुछ तो आपको फटाक से पता लग रहा होगा भैया क्या करना है। देखो यहाँ से आ जाएगा AOB त्रिभुज, AOB तथा त्रिभुज AOB, और यहां से ले लेता हूं मैं COD, COD में। ठीक है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैं समरूप दिखाता हूं। सो देखोगे आपको प्रश्न में दे ही रखा है कि इसका और इस भुजा का जो अनुपात है वो बराबर दे रखा है ना।
हमें दे रखा है ए ओ बट्टे ओ सी किसके बराबर है, बी ओ बट्टे ओ डी। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको पता है जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो समान होते हैं, ये हमको दे रखा है। उसके साथ साथ जो कोण है अपना ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां पर कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज है ए ओ बी समरूप हो जाएगी त्रिभुज सी ओ डी के, है ना। और अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से आ जाएगा ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ बराबर आ जाएगा ए बी बट्टे सी डी। सो देखो ए ओ बट्टा सी ओ या उसी बात तो एक ही है। ये किसके बराबर दे रखा है, ए ओ बट्टा सी ओ का मान 1/2 दे रखा है, ए बी हमको 5 दे रखा है, सी डी हमें ज्ञात करना है। तिरछी गुणा कर दोगे, सी डी 1 कम सी डी 5 दूनी 10, तो सी डी का मान क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन इस साल पक्का पक्का पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि 24-25 में नहीं आया तो 26 में तो पक्का आएगा, 100% पेपर में आएगा ही आएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, जहां पर बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज इसके समरूप है और फिर ये दिखाना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जो एम कोण है और जो बी कोण है वो बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, समकोण है ना। अब जिसको समरूप दिखाना उस पर बात करते हैं। पहले वाले पे आ जाओ। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है, इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं। सो देखो ए एम पी और ए बी सी में ए कोण दोनों में आ रहा है, तो कोण ए जो है वो दोनों में बराबर है। कोण ए बराबर कोण ए क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। अगर और एक कोण बराबर दिखा देंगे तो बात बन जाएगी। उसके बाद देखो जो अपना बी कोण है और जो अपना एम कोण है वो समान है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अगर किसी दो संगत त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखा दो समान संगत, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहां नियम लग जाएगा, अतः एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज ए एम पी के। पहला चीज तो आपको ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ करना था, हो गया। अब दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में आपको सी ए चाहिए, सी ए, फिर पी ए चाहिए, फिर बी सी चाहिए और फिर एम पी चाहिए। यानी कि इन्हीं दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, भुजा का अनुपात की बात बराबर दिखाने की बात कर रहे हैं। तो हम इस, आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब ये आपने सिद्ध भी किया है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके भुजा का अनुपात बराबर होते हैं, है ना। तो यहां से मैं ले लेता हूं सी ए, यहां से आ गया सी ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ए। ठीक है, और फिर देखो यहां से ले लिया मैंने बी सी, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम पी। ठीक है, और हमको यही सिद्ध करना था।
ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक प्रमेय है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज है, कह रहे सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, थेल्स प्रमेय है ये, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, और थेल्स प्रमेय हर साल एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम प्रूफ में। कह रहे एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचोगे, इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच ली यहाँ पर, ए बी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं, ये चित्र भी एग्जाम में बनाना है, ठीक है। इस भुजा के समांतर अगर रेखा खींचे जो कि बाकी दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। हमें क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई भुजा है वो बी सी के समांतर है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो ए डी बट्टा डी बी होगा, ए डी बट्टा डी बी होगा वो बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। ये कौन सा प्रमेय है प्यारे बच्चों, ये थेल्स प्रमेय है। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करना, मैंने अलग से भी करा रखा है, अब यहाँ पे भी मैं करा ही देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले काम करना है अपने को, थोड़ा कलाकारी करनी है, रचना करना है। जो भी काम करोगे आपको लिखना है। क्या रचना करोगे, सबसे पहले बी ई को मिलाना है और डी सी को मिलाना है। क्या किया, बी ई व डी सी को मिलाया, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा काम क्या करना है, दूसरी रचना क्या करनी है, आपको लंब डालना है, ठीक है। यहां से लंब डालोगे, डी से लंब डालोगे ए ई पर, ठीक है। इसका नाम मैं बोल देता हूँ, कुछ भी बोल दो, ए बी सी डी ई डी ई, इसका नाम बोल देता हूँ मैं एम, ठीक है। मैंने एम बोल दिया, लंब डाला मैंने, लंब डाला तो यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा। और फिर ई से भी लंब डालना है ए डी पर, एम इस वाले बिंदु को एन बोल दो, यहाँ पे भी लंब डाल दिया मैंने। क्या किया मैंने दूसरी रचना में, मैंने डी एम लंब डाला ए ई पर, उसके बाद ई एन लंब डाला मैंने ए डी पर। ये दो काम किया, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्या होता है सूत्र, सूत्र आपको पता होगा, ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। ये सूत्र तब लगता है जब ऊंचाई लंबवत हो। तो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार मेरी क्या है, ए डी है, आधार मेरी ए डी है और ऊंचाई मेरी क्या है, ई एन है, ठीक है। ये मेरी लंबवत ऊंचाई है ई एन, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें वही लगेगा सूत्र 1/2, आधार क्या होगा, डी बी होगी, ऊंचाई क्या होगी, डी ई ना, ऊंचाई लंबवत होती है तो इसकी ऊंचाई लंबवत मैंने क्या ली है, ई एन ली है, तो ऊंचाई लंबवत मेरा ई एन ही रहेगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, अपने को भाग दे देना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 भाग समीकरण
2। ठीक है, तो क्या करेंगे, बायां वाला भाग देंगे बाईं तरफ, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और दायां वाला दाईं तरफ। इधर क्या है बच्चों, 1/2 AD गुणा EN, और इधर है 1/2 DB गुणा EN। EN से EN कटा, 1/2 से 1/2 कटा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा AD बट्टे TB, समीकरण नंबर E। ये चीज इसके बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ दोबारा से पुनः। अब मैं पहली स्थिति में आधार को मैंने इधर माना था, अब की बार आधार ये ले लेता हूँ, है ना, त्रिभुज में। तो पुनः मुझे दोबारा से क्षेत्रफल निकालना है, किसका, ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोबारा से मैं निकालूंगा। तो सूत्र वही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार में क्या ले रहा हूं, आधार में ले रहा हूं AE को, आधार मेरा है AE। ऊंचाई देखो, अगर ये आधार है तो ऊंचाई मेरी क्या है, लंबवत DM, समीकरण नंबर 3। ठीक, फिर आ जाओ, अब की बात निकालूंगा DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र वही होता है, 1/2 आधार मेरा क्या होगा EC, और ऊंचाई मेरी क्या होगी, ऊंचाई मेरी लंबवत ये वाले DM होगी। इधर DM है तो इस वाले में भी DM ही होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब फिर से भाग देना है, लेकिन भाग देने से पहले एक चीज अपने को करनी है, क्या, यहाँ तो देखो भैया ADE था, यहाँ पे भी AD है, यहाँ DBE था, यहाँ क्या है DEC है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, अगर समान आधार पर हम त्रिभुज बनाते हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। आधार हमारे DE दोनों में है, इधर से ये त्रिभुज बना है और इधर से ये त्रिभुज बना है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का बराबर होगा एरिया DEC का। ठीक है, मतलब इसके जगह पर ये मान में रख सकता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में समान है। कक्षा 9 में ये प्रमेय पढ़ाया आपने। अब मैं क्या करूँगा, ये मान रख दूंगा यहाँ पर, तो DEC की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, DB रख सकता हूँ, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल वो हमारा किसके बराबर होगा, इसको आप समीकरण नंबर 4 मानना, 1/2 EC गुणा DM, ये इसको आप 4 मानना। ठीक है, अब वही काम दोबारा करना है आपको। क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को भाग दे देना है, समीकरण 3/4। ठीक है, तो भाग देना आपको आता ही होगा। क्या करते हैं, बायां वाला बाईं तरफ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इधर से क्या है, 1/2 AE गुणा DM, 1/2 EC गुणा DM। कुछ कट रहा होगा, 1/2 से 1/2 कटा, DM से DM कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, AE बट्टा EC। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं, B। अब समीकरण A और B दोनों में आ जाओ। देखो आंखों के सामने रख रहे हैं, ये A है ये B है। इधर क्या है, ADE, ये चीज और ये चीज क्या दोनों में समान है, तो क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण A व B की
तुलना से, ठीक है। ये चीज हट जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी। यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन भी अपना बड़े आराम से बन गया। अगले प्रमेय में आ जाते हैं, ठीक है। ये प्रमेय में भी कई बार पूछा गया, 23 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, हो सकता है इस साल भी आ जाए, 26 में भी आ जाए, आगे भी आ सकते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें पता है क्या करना है, आपका जो साइड एंगल साइड वाला जो नियम होता है ना, उसको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम लिखेंगे दिया है करके, जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे, ठीक। हमें दो संगत कोण और दो संगत कोण से जुड़ी हुई भुजाएं का अनुपात समान दे रखा है। तो उस आधार पे मैं क्या करता हूँ, चित्र बना लेता हूँ। हमारे पास दो चित्र हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने ले लिया, इसका नाम मैं दे दूंगा ए बी सी, और एक त्रिभुज लूंगा मैं ये, नाम देता हूँ त्रिभुज का। ये मैंने बोला इसको ए बी सी, इसका नाम दे दिया मैंने डी ई एफ, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को मुझे समरूप दिखाना है। हमें क्या दे रखा है बच्चों प्रश्न में, हमें दे रखा है कि जो मान लेते हैं एक कोण बराबर दे रखा है ना, संगत दोनों का, ए कोण डी के बराबर दे रखा है। हमको दे रखा है कि जो कोण ए और कोण डी है वो समान है, और ये कोणों से लगी हुई भुजाएं ये है और ये है, इनका अनुपात बराबर दे रखा है। और क्या दे रखा है कि ए बी बट्टा डी ई, हमें दे रखा है ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ। ये हमको दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। ये अपने को समरूप दिखाना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ये तो प्रश्न में दे रखा है और मेन काम अपना ही है। अब थोड़ा रचना आ जाओ, थोड़ा कलाकारी करनी पड़ेगी अपने को, रचना में आ जाओ। देखो हमारे पास एक त्रिभुज, हमने छोटा एक त्रिभुज बड़ा बनाया है और इन्हों को हमें समरूप दिखाना है। तो मैं रचना में क्या करूंगा कि इसी त्रिभुज में इस त्रिभुज को फिट करना है अपने को। मैं इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना लेता हूं, ठीक है, जिसमें ए बी सी पूरा का पूरा आ जाए। मैंने एक डी ई एफ के अंदर एक त्रिभुज ऐसा बनाया है, इस भुजा का नाम पी बोल देता हूँ और इस भुजा का नाम मैं क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डी ई एफ में त्रिभुज डी ई एफ में एक अन्य त्रिभुज की रचना की, अन्य त्रिभुज की रचना की, जिसमें ये वाला त्रिभुज पूरा आ गया है। मतलब कि जो डीपी होगा वो ए बी के बराबर है, जो ए बी है ना वो डीपी के बराबर है, और जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर है। इस तरीके से हमने रचना की। ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, जो ए बी है वो डी पी के बराबर है, जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर है, और हमारा जो ए कोण है वो डी कोण के बराबर है।
वह साथ ही साथ हमारे पास क्या है जो प्रश्न में दे ही रखा है, ए कोण डी कोण के बराबर है। अब आप देखो ये चीज़ तो हमारे पास है, अर्थात जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, बराबर की बात हो रही है, यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हम, तो कौन से नियम से यहाँ पर लग जाएगा, जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से, ठीक है, नियम से जो त्रिभुज है अपना ये वाला ए बी सी, वो सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? हमने बनाया ही कुछ इस प्रकार से था कि ये पूरा इसके अंदर आ जाए, ठीक है, हो गया, इसको सर्वांगक्षम दिखा दिया। लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगक्षम है, जब सर्वांगक्षम होता है तो समरूप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, है ना। अतः हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप भी होगा, सर्वांगक्षम में समरूप तो होता ही है त्रिभुज डी पी क्यू के, ठीक है। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, हाँ, हमको दिया क्या है प्रश्न में, हमको दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ, ये बराबर है ना, ये हमको दे रखा था, ये चीज अपने पास है। तो देखो ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो हमारे पास क्या है, चूंकि ए बी की जगह पे मैं डी पी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा डी पी, और डी ई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह यही रखना, यहाँ वैसे ही रहने देते हैं, ए बी की जगह पर मैंने डी पी रख दिया और डी की जगह पर मैं डी ई रखता हूँ। ए सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए सी की जगह पे मैं डी क्यू रख सकता हूँ, चूंकि ए सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी क्यू। अभी पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखना, डी क्यू और बट्टे में क्या है मेरा डी एफ। अब आप खुद देखो किधर है अपना डी पी बट्टे डी ई किसके बराबर है, डी क्यू बट्टे देखिए हमारे पास क्या है, डी पी बट्टे डी ई ये है और डी क्यू बट्टे डी एफ है ना। तो ये क्या होता है, अतः ये होने पर क्या होता है, प्रमेय 6.2 से ये चीज अगर इतना बट्टे इतना होता है तो ये तभी संभव है जब ये भुजा और ये भुजा क्या हो, समांतर हो 6.2 से, कि भाई पी क्यू समांतर हो किसके, ई एफ के। ये तभी संभव है जब पी क्यू समांतर हो ई एफ के, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। यानी कि जब ये भुजा इसके समांतर होता है तो आप जानते हैं कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज होता है इस बड़े वाले के क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले को मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अतः जब ये चीज होती है तो आपको पता है कि जो छोटा वाला त्रिभुज होता है, छोटा वाला त्रिभुज बोले तो डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और डी पी क्यू समरूप किसके हैं, डी पी क्यू समरूप किसके, एबीसी के हैं। तो ये चीज इसके बराबर दिखने में तो डी पी क्यू की जगह पे मैं एबीसी रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एक समीकरण 1 से मैं मान रख देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ सिंपल में समीकरण 1 से। तो डी पी क्यू की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी सी, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और भाई यही तो मेरे को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ। तो इसको एकदम आराम से इजी वे में हमने कर दिया,
इतना सा काम करना था और ये आराम से हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोल रहा हूँ, और ये आपके उदाहरण के प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कह रहे हैं आकृति 6.16 में, ये आपकी आकृति है, आपको क्या दे रखा है, पी एच बट्टा एस क्यू पी टी बट्टा टी आर है, और पी एस टी जो कोण है वो पी आर क्यू के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब दो कोण बराबर आ जाए तभी बात बनती है ना, दो कोण मतलब दो भुजाएं बराबर आ जाए तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं कि हमको दे रखा है सबसे पहले पी एस टी कोण किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप आ जाओ, हमें और क्या दे रखा है कि जो पी एस बट्टा एस क्यू है वो बराबर है पी टी बट्टा टी आर के। बोले तो पी एस बट्टा एस क्यू किसके बराबर है, पी टी बट्टा टी आर के। तो यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, अतः प्रमेय 6.2 से। छह दशमलव दो से क्या होगा, ये तभी संभव है जब एस टी क्यू आर के क्या हो, समांतर हो। अब जब ये भुजा इसके समांतर होगी तो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा, है ना, एक अंतर कोण बराबर होते हैं। अतः जो कोण पी एस टी होगा वो बराबर होगा पी क्यू आर के, है ना, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। फिर आ जाते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या, देखो ये भी पी एस टी है, ये भी पी एस टी है, तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। जो कोण होगा पी आर क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के, यानी कि ये वाला जो कोण हो और ये वाला जो कोण है वो समान आ गया। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर आ गए, ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। जब किसी त्रिभुज में दो संगत कोण समान हो तो उसकी संगत भुजा भी समान होती, कक्षाओं में बड़ा होगा, यानी कि जो अपनी भुजा है पी क्यू वो बराबर हो जाएगा पी आर के। तो आपने क्या दिखा दिया, त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर दिखा दिया। अतः यह सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी समानांतर है, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाना आपको ये चीज है। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में एक भुजा है समांतर दे रखी है अपने को, ठीक है। इसकी जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर। सो देखो ये मैं बोल देता हूँ इसको ए, क्या बोला, ए बी सी डी के समांतर है। ये भुजा इसके क्या है, समांतर दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, ए ओ बट्टा बी ओ किसके बराबर है, ओ सी बट्टा ओ डी के। ठीक है, इसको सिद्ध करने के एक नहीं दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं भाई। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, समरूप दिखा के सिद्ध कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इस त्रिभुज का समरूप दिखा दोगे तो बात बन जाएगी। और एक भी है कि इसके समांतर ले लो एक रेखा, टेल्स पे में लगा के भी कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान विधि है वही लगाते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न को हल। ठीक है, तो सबसे पहले जो जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, जो चित्र आपको ये बनाना है, हमको क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक
समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें जो ए बी है वो डी सी के समांतर है। चित्र बना दिया हमने, ठीक है। सिद्ध क्या करना है उस पर आ जाते हैं। क्या सिद्ध करना है कि अपने को ए ओ बट्टे बी ओ सिद्ध करना है सी ओ बट्टा डी ओ, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये जो भुजाएं आ रही है वो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आ रही है, तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देता हूँ। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप दिखाता हूँ। देखो कैसे होगा समरूप, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये और ये समानांतर है, प्रश्न में बोल रखा है। तो यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो समान होगा, एकांतर कोण। यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो समान होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले और इसके बाद ये जो शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होंगे। पहली बात तो यह ए ओ बी कोण, कोण जो ए ओ बी होगा वो बराबर होगा सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के। क्यों क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद देखो ये वाला जो कोण है बी कोण, सिंपली भाषा में लिख देते हैं बी कोण जो है वो बराबर होगा डी कोण के, और जो ए कोण है वो बराबर होगा सी कोण के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण समान होती हैं। तो आपने तीन संगत कोण समान दिखा दिए दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो नियम कौन सा लग जाएगा? अतः एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज है अपना ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। लेकिन अपने को समरूप नहीं दिखाना है, अपने को तो अब भुजाओं का अनुपात चाहिए बराबर। तो अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। यहाँ से आ जाएगा ए ओ, यहाँ से आ जाएगा सी ओ, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा सी ओ, यहाँ से ले लो ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओ डी लिखो या डी ओ लिखो, बात एक ही है। तो ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, ये बट्टे वाला गुणे वाला इधर के बट्टे में आ गया और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ गया। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसको दूसरी विधि से भी हम कर सकते थे, हो गया बड़े आराम से। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और बड़े नंबर में एग्जाम में बार बार आता है। चित्र बना हुआ नहीं आएगा, चित्र बनाना आपको आना चाहिए, पहले बता दूं, चित्र बना हुआ नहीं आएगा। कह रहे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, ये जो लड़की है इसकी लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.5 प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यहाँ से ना इसकी जो लड़की की चाल है चलने की वो इतनी है। यदि बल्ब की भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर बल्ब, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है, मीटर में होगा। तो जो लिखा है वही मान लेते हैं, 3.6 सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये बल्ब यहाँ पर है, ठीक है। 4 सेकंड बाद लड़की पहले यहाँ थी और 4 सेकंड बाद यहाँ पर आ जाती है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड बाद लड़की यहाँ आई, लड़की की छाया ये हो गई डी एफ। इस छाया की लंबाई को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। चित्र बना लेना। तो ये दूरी आपको नहीं पता, बीडी दूरी पता है क्या आपको? नहीं पता। देखो अब ये मीटर में क्यों है? क्योंकि देखो खंबा की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर कितना होगा? लड़की से भी बड़ा होगा ना खंबा। लड़की के 90 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसमें कुछ गलत है। ये सेंटीमीटर नहीं, ये आपका क्या होगा? ये मीटर में होगा। और इस सेंटीमीटर को क्या करना? मीटर में बदल देना, क्योंकि चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड है। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 0.9 आ जाएगा। 0.9 मीटर है, और ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं। ये क्या है? ये अपना मीटर में है, ठीक है। आपको बीडी नहीं पता, आपको ये तो पता होगा दूरी बराबर क्या होता है।
दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमें दे रखी है लड़के की 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना बोला था यहाँ तक, लड़की को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 सेकंड लगते हैं। 12 चौको 48, 4.8 मीटर आ जाएगा, ये होगा 4.8 मीटर। ठीक है, अब देखो ये खंबा है और ये लड़की है, लंबवत ऊंचाई पे ही खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के। ठीक है, सी डी ई के। अब दिखा सकते हो, वैसे भी अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका देखो जो बी कोण है और जो डी कोण है वो बराबर है, 90 डिग्री है। उसके बाद आप बड़ा वाला कोण लो या छोटा वाला, बड़ा वाला त्रिभुज लो या छोटा वाला त्रिभुज लो, दोनों में ई आ जाएगा उभयनिष्ठ। आपने दो संगत कोण बराबर दिखा दिए, तो एंगल एंगल नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, कारण भी मैंने बता दिया। चलो, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा के अनुपात समान होते हैं। तो यहां से क्या होगा, ए बी, यहां से आ जाएगा सी डी। ठीक है, फिर आपका क्या चाहिए होगा, यहां से आपको चाहिए बी ई बट्टे क्या जाएगा डी ई, ये दो ले लो, यही बहुत है। अब मान रखो, देखिए ए बी का मान हमें दे रखा है 3.6 मीटर, बट्टे सी डी का मान दे रखा है 0.9। बी क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक 4.8 प्लस का एक्स, इतना प्लस इतना, तो यहां आ जाएगा 4.8 प्लस का एक्स, और डी कितना है, एक्स है। तो अब इसको हल कर लीजिए। तो इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव हट गया, 9 चौको 36, तिरछी गुणा कर दोगे ये हो जाएगा 4x, और इधर है 4.8 प्लस एक्स, प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ठीक है, 4x में से एक एक्स घटा दोगे तो आ जाएगा 3x, 3 गुणे में है, इधर आकर आ जाएगा बट्टे में, 3 कम 3, 3 से 18। तो लड़के की छाया की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1.6 मीटर होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे चित्र में आपको दे रखा है कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, तो आपको इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो हमें दिया है, क्या दे रखा है कि जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के। जैसे इसे समांतर बोला, यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो समान होगा, एकांतर कोण, और यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो समांतर होगा, समान होगा, एकांतर कोण। और शीर्षाभिमुख कोण तो पहले से ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में। देखो सबसे पहले देखो अपना क्या है, पी ओ क्यू जो कोण है वो बराबर है एस ओ आर के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि जो भैया कोण P है और कोण S है वो आपस में समान है, और कोण जो Q है और कोण जो R है वो समान है। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। तो आपने तीनों संगत कोण बराबर दिखा दिए, अतः एंगल नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज
SOR के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं इस आकृति में OA गुणा OB OC गुणा OD दे रखा है। आपको दर्शाना है कि A कोण C के बराबर है और B कोण D के बराबर है। तो जो दर्शाना है वो आपको एक हिंट भी दे रहा है कि आपको क्या सिमेट्री लेनी चाहिए। ठीक है, हमें दिया है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है OA गुणा OB किसके बराबर है, OC गुणा OD। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण A को कोण C के बराबर दिखाना है और कोण B को कोण D के। तो ये आपको सिमेट्री बता रहा है कि A C और B D के बराबर है। आ जाते हैं, बड़ा आसान है। सो देखिए, त्रिभुज, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण समान होते हैं, संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है। तो मैं क्या ले लूंगा, AOD। ठीक है, त्रिभुज AOD त्रिभुज A किसके बराबर है, C। तो C से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज COB में। ठीक है, ये ले लिया हमने। देखो ये इसको कट कर रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो हमारे पास कोण AOD और कोण COB समान है। क्यों समान है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण के साथ अटैच ये भुजा है और अटैच ये भुजा है। इस कोण के साथ अटैच ये भुजा और ये भुजा। अगर इनका अनुपात मैं बराबर दिखा दूं तो साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ देखो AO, देखो यहाँ AO है या AO बोलो या OA बोलो, बात एक ही है। और यहाँ से जो OC है ये गुणे में के भट्टे में आ जाएगा। और यहाँ से देखिए OD है, ये OB गुणे में के भट्टे में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OA बट्टे OC किसके बराबर, OD बट्टे OB के। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, समीकरण 1 से, जो कि हमें प्रश्न में दे ही रखा है। तो मैंने क्या दिखा दिया, एक कोण और उससे सटे हुए भुजा का अनुपात मैंने बराबर दिखा दिया। तो नियम कौन सा लग जाएगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज AOB होगा, AOD होगा, वो समरूप होगा त्रिभुज COB के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। तो A किसके समान होगा, C के। तो कोण A समान होगा C के और कोण D समान होगा कोण B के। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बन गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, त्रिभुज ABC, हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ABC है। ABC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि यहाँ पर एक बिंदु D है कि ADC कोण जो है, ADC मिलाओ इसको, ADC जो कोण है वो बराबर है BAC के। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार हर साल आता है। तो सबसे पहले देखिए, जो सिमेट्री लेनी है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि CA स्क्वायर ये 2 बार चाहिए, CB ये है, CD ये है, यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले के समरूप दिखाएंगे और दो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज है सिमेट्री। तो सबसे पहले आ जाओ, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है
क्या दे रखा है अपने को कि जो कोण ए डी सी है वो बराबर है बी ए सी के, ये अपने को दे रखा है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि सी ए का जो वर्ग है वो सी बी गुणा सी डी होगा, ये अपने को सिद्ध करना है। दो त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट है सिमेट्री लेनी है उसकी। तो लिखेंगे त्रिभुज कोण एडीसी हमें बोला है ना, तो मैं ले लूंगा त्रिभुज एडीसी, एडीसी व त्रिभुज बीएसी में। ठीक है, सो यहां देखिए दो त्रिभुज को मुझे समरूप दिखाने के लिए एक कोण तो बराबर दे ही रखा है। क्या दे रखा है कि भाई कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। अगर किसी तरीके से एक कोण और बराबर मिल जाए तो बात बन जाए। छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो भी सी कोण है, बड़ा वाला लोगे तो भी सी कोण है। तो जो कोण सी है दोनों में उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर ही है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। आपने दो संगत कोण बराबर दिखा, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे अतः, कौन से नियम लगा रहे हैं हम? एंगल एंगल नियम से। एंगल एंगल नियम से क्या होता है कि त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। और आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा तो यहां से ले लिया मैंने सी ए, यहां से सी ए लिया तो यहां से क्या आएगा? सी बी आएगा। सी ए गुणा चाहिए तो सी ए यहां चाहिए होगा, यहां से मुझे लेना पड़ेगा सी ए, यहां सी ए लिया तो मुझे यहां से क्या लेना पड़ेगा? सी डी। तिरछे गुणा कर देंगे सी ए गुणा सी ए का वर्ग, और ये हो जाएगा सी बी गुणा सी डी। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे एडीपीएम त्रिभुज इतने इतने की क्रमशः माध्यिका है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है, प्रश्नावली 6.3 का आखिरी प्रश्न है, जो कि मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ये मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, जाके देख लेना, ऑलरेडी मैंने सब करा रखा है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक होंगे मैं इसके पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगी।